देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा है कि अरावली की परिभाषा संबंधी 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगाने का आदेश स्वागत योग्य है। वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए यह बेहद आवश्यक है कि अरावली को लेकर अगली शताब्दी तक की स्थिति को सोचकर काम किया जाए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी अब पर्यावरण के हित में काम करने की सोच रखनी चाहिए। सरिस्का सहित पूरे अरावली में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए खतरनाक है। उन्होंने सेव अरावली मुहिम में साथ जुड़ने के लिए जनता का आभार जताया। अरावली पहाड़ियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सोमवार से संयुक्त अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 15 जनवरी तक चलेगा और प्रदेश में 20 जिलों में प्रभावी रूप से लागू होगा। अभियान को लेकर सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए अपनी एनसीपी और चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के बीच गठबंधन की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार एकजुट हो गया है। उन्होंने कहा, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए घड़ी और तुरही एक हो गई हैं। पूरा परिवार एकजुट हो गया है। एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ चुनाव लड़ने पर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा, यह मुद्दा सिर्फ पिंपरी चिंचवड़ तक सीमित है। पवार साहब और अमित शाह को इस पर जवाब देना होगा। पिंपरी चिंचवड़ का तक सीमित मुद्दा है। पुणे में उनका अलायंस नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है। अब जवाब उनको देना है ना, आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजित पवार को देना है, बीजेपी को, उनके बॉस अमित शाह को। जिस शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है, उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और पूर्व पार्षद राखी यादव आज भाजपा में शामिल हो गई। 2017 में घाटकोपर से जीतकर पार्षद बनी राखी यादव मुंबई में विधायक पराग शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। राखी के एनसीपी छोड़ने से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। वह एनसीपी मुंबई की अध्यक्ष भी थी। शिवसेना नेता सायना एनसी ने कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर के आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस और उनके सांसद मणिक्कम टैगोर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एबीसी भी नहीं पता है। आरएसएस की तुलना एक आतंकी संगठन से करना पूरी तरह से समझ की कमी दिखाता है। संघ में ऐसे देशभक्त लोग हैं जो देश और समाज के लिए जीते हैं, भारत माता की सेवा के लिए समर्पित हैं। अगर कांग्रेस यह नहीं समझती कि भारत माता का क्या मतलब है, तो उसे आरएसएस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.